दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। अगर आप किसी के लिए कांटे बिछाएंगे तो आपको वापस कांटे ही मिलेंगे, और अगर किसी के लिए फूल बिछाएंगे तो आपको वापस फूल ही मिलेंगे। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे फल प्राप्त होता है। कर्मों का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। एक अच्छा कर्म व्यक्ति के सारे बुरे कर्मों को नष्ट कर सकता है, और एक बुरा कर्म व्यक्ति के सारे अच्छे कर्मों को कष्टों में बदल सकता है। दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी, पर दोनों ही बहुत गरीब थे। जैसे तैसे करके दोनों ही अपने परिवार की देख रेख किया करते थे, पर उनकी हालत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने इसी गरीबी हालत से निजात पाएं। तब दोनों ही दोस्त शहर जाकर काम करने का फैसला करते हैं और अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाकर दोनों ही एक कारखाने में काम करने लगते हैं। क्योंकि शहर गांव से कुछ ही दूर पर था, इसलिए वह रोज सुबह जाते और शाम को घर आ जाते। एक दिन काम ज्यादा होने की वजह से उन्हें घर आने के लिए अंधेरा हो जाता है। फिर भी वह घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अंधेरा होने की वजह से उन्हें रास्ता साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी दोनों अचानक एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे में गिरते ही एक दोस्त को कोई चमकदार चीज दिखाई पड़ती है। उसने दूसरे दोस्त से कहा, दोस्त देखो, उधर एक चमक दिखाई दे रही है। दोनों ही दोस्त पास जाकर देखते हैं तो वह एक हीरा होता है। हीरे को देखकर दोनों ही अंदर अंदर यह सोचकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि वह इसे बेचकर अपनी गरीबी को दूर कर लेंगे। फिर दोनों गड्ढे से बाहर निकलते हैं और हीरे को लेकर घर की तरफ चल पड़ते हैं। तभी एक दोस्त के मन में लालच घर कर लेती है और वह अपने दोस्त को बुरा भला कहकर मार पीट कर उससे हीरा छीन लेता है और शहर के लिए चला जाता है। इधर दूसरा दोस्त बहुत ही दुखी होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इसका इंसाफ तू ही करना। यही कहते हुए वह घर चला आता है। कुछ दिनों के बाद जो दूसरा दोस्त था वह उस हीरे को बेचकर अपने लिए घर, बंगला, गाड़ी और जमीन खरीदकर ऐसे आराम से रहने लगता है। तभी उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है और उसका एक पैर घायल हो जाता है। तब वह शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलवाकर इलाज करवाता है, लेकिन उसका जख्म ठीक होने के बजाय दिन पर दिन और ही बढ़ता जाता है। डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं, पता नहीं ये क्या हो रहा है। हमने तो अपनी सारी मेहनत लगा दी, फिर भी ये घाव ठीक होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तभी एक डॉक्टर कहता है कि उसका पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो जख्म पूरे शरीर तक फैल जाएगा। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने हामी भर दी। पैर कटने के 7 दिन बाद उसका जख्म पूरे शरीर तक फैलने लगा। डॉक्टर भी यह सोचकर हैरान थे कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी समस्या कभी नहीं देखा। इस आदमी ने अपने सारे पैसे लगा दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब वह अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगा कि पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे इतना दुख भुगतना पड़ रहा है। तभी उसे हीरे वाली बात याद आती है। उसने रात में ही अपनी पत्नी को बुलवाकर कहता है कि वह उसके दोस्त के पास ले चले। वह अपने दोस्त के पास गया और पूछा कि दोस्त, उस रात के बाद तुमने ऐसा क्या श्राप दे दिया जो मेरी ये हालत हो गई। उसके दोस्त ने कहा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई यह तो मैं नहीं जानता, परंतु उस रात मैं अपनी हालत देखकर भगवान से यही प्रार्थना किया कि हे भगवान, मैंने अपनी और अपने दोस्त के परिवार की
खुशी चाही, लेकिन मेरे दोस्त ने केवल अपनी खुशी के बारे में सोची। उसने अपनी ताकत दिखाकर मुझसे वह हीरा छीन लिया। अब तुम अपनी ताकत दिखाकर इंसाफ कर देना। दोस्तों, इसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे ही पाओगे।